वैसे पानीपत देख रहे हैं और मेरे साथ पानीपत की मेयर अवनीत कौर है। बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सफाई अभियान चला रखा था, इन सात दिन का आपका सफाई अभियान था? नहीं, 7 दिन का नहीं था। एक्चुअली क्या था कि हमने 23 जून से 6 जुलाई तक जो है सफाई अभियान चलाया था, जिसके अंदर हमारे 2 संडे थे और एक हमारी कबीर दास जयंती थी। तो हमने आज 2 वार्ड्स को कवर किया, मतलब अप्रॉक्सीमेट मैं कहूँगी 2 छुट्टियाँ हुई हैं उसमें 23 जून से 6 जुलाई के बीच में 2 छुट्टियाँ जो कि संडे थे। संडे को वर्कर्स काम नहीं करते हैं, तो ये रोज़ हम लोगों ने सफाई अभियान चलाया। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो हमारा बलिदान दिवस था 23 जून को, वहाँ से हमने शुरुआत की और आज 6 जुलाई को आज उनकी जयंती है और आज जयंती पे उसकी समाप्ति की है। तो जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया है और उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे MP साहब संजय भाटिया जी, डॉक्टर अर्चना जी और हमारी बीजेपी की टीम यहाँ पहुँची है और उनको धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। क्या आप पूरे पानीपत में सफाई अभियान चलाया गया था और आज समापन इसका कर रहे हैं? किन किन लोगों का आपके साथ रहा? नहीं, मैंने जो है देखो, जो दिन थे हमारे 14 दिन के अंदर हम लोग सिर्फ मैं कहूँगी 12 वार्ड्स ही हम लोग कवर कर पाए। रोज़ का एक वार्ड कवर किया। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे एक वार्ड के अंदर पूरी टीम, हमारे कम से कम 100-120 कर्मचारी पर वार्ड में हर रोज़ उन्होंने काम किया। हर रोज़ नालों की सफाई की, जैसे बारिश भी आने वाली है तो हर जगह के नाले हम लोगों ने साफ़ कराएं और इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया। और अब हमने ये सोचा है कि हम लोग हफ्ते में एक दिन इस अभियान को ज़रूर चलाएंगे। अभी पूरे शहर में ओवरऑल सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप? जैसी सफाई होनी चाहिए वैसे हो रही है? मैं अगर पहले से कंपेयर करूं तो काफ़ी हद तक सफाई की बात अगर करें तो बहुत सारे डंपिंग पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने ख़त्म किए हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मैं सोच रही हूं वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से पानीपत की जनता को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने वार्ड वाइज प्राइवेटाइज़ करने का हम लोगों ने सोचा है कि हम पर वार्ड को जो है प्राइवेटाइज़ करेंगे और जिसके हिसाब से हमारे जो 26 के 26 वार्ड्स हैं उनके जो पार्षद हैं उनके पास होल्ड होगा कि उन्होंने कितने कर्मचारियों को किस गली में लगाना है और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने व्हीकल्स लगाने हैं ताकि अच्छे से अच्छी सफाई हो सके। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास कर्मचारी बहुत कम है। किसी वार्ड के अंदर 4 कर्मचारी हैं और किसी वार्ड के अंदर 10 कर्मचारी हैं और वार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कि हम लोग उनसे सफाई नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये जो पीछे जितने भी हमारे टेंडर हुए उन सबको हम लोग कैंसिल करके नए सिरे से सफाई का जो है काम शुरू करने वाले हैं। और अब तक जो भी काम चल रहा था सफाई का, टेंडर्स का, वो पहले जो हमसे पहले का कार्यकाल था उससे वहाँ से शुरू हुए थे और अगस्त तक ये सब खत्म हो जाएंगे और अगस्त के बाद हम लोग ये नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। कौन कौन सी मोटी कंपनियां कौन कौन सी है जिसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सफाई को देख रही हैं। हमारे जो रात्रि हमारे बाज़ार की है, बाज़ारों की सफाई हो रही है, हमारे सेक्टर्स की सफाई अलग हो रही है और हमारी जो रोड स्वीपिंग मशीन जो रात को चल रही है वो भी हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है और जो कि अभी अगस्त तक इनका जो है हम इनके पास वर्क ऑर्डर इशू हुआ है। तो जैसे ही ये अब अगस्त में ख़त्म होगा, इन सबको हम ख़त्म करके इसी रकम के अंदर ही हम अपने सफाई का जो है नया प्लान जो है वो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और उस हिसाब से हम पानीपत की सफाई कराएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पूरी टीम, हमारी नगर निगम की पूरी टीम, सैनिटरी ब्रांच जो है बहुत अच्छे से काम करके पानीपत को एक नई लुक देगी। JBM कंपनी के काम से संतुष्ट है? क्योंकि JBM का अभी भी लोग जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, JBM का काम सिर्फ डोर टू डोर करना है और उनका दूसरा काम कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने डोर टू डोर काम करना और उनका कोई काम नहीं है, ना उन्होंने स्वीपिंग करनी, ना उन्होंने नाले में से कूड़ा निकालना है, कुछ नहीं करना। तो JBM का काम मैं कहूँगी, इन्होंने अगर 100% डोर टू डोर नहीं किया तो कम से कम मुझे इतना, मैं जहाँ जा रही हूँ, जो भी मैंने सर्वे किया है उसमें मुझे इतना मुझे सुनने में आया कि कम से कम 80-90% ये लोग डोर टू डोर जो है हर जगह पर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम हमारी गंदगी की जो जुड़ी हुई है वो है नालों से, वो है स्वीपिंग से। झाड़ू नहीं लग पाती, नालों की सफाई नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास वर्कर्स बहुत कम हैं। उन वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत कम है और वार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, नाले बहुत बड़े बड़े किलोमीटर्स, बहुत कई किलोमीटर्स के नाले हैं। तो इसीलिए हमारी जो है सफाई की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी दिक्कत हो रही है। पर अब जो है वार्ड वाइज अगर हम प्राइवेटाइज़ करेंगे, इसी खर्चे के अंदर ही हम हर वार्ड का जो है हम लोग टेंडर जो है फ्लोट करेंगे और हम लोगों ने अभी रफली आइडिया लगाया कि एक वार्ड के अंदर कम से कम 50 कर्मचारी जो हैं इसी रकम के अंदर आ जाएंगे और एक पार्षद को 50-50 कर्मचारी मिलेंगे, वो अपने हिसाब से अपने वार्ड की सफाई कराएगा। नहीं जी, अभी जो पीछे सैनिटरी इंस्पेक्टर जो पकड़ा गया था सुधीर, उसका एक बयान आया था कि
कमीशन कितने रेटते हैं, कमिश्नर की 4% कमीशन जाती है, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके बयानों से? देखिए, ये मेरा मैटर नहीं है, मैं ना ही कभी इस चीज़ में मैंने अपने आप को इंडल्ज किया। जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जो भी हमारी पार्टी की, आपको पता है कि शुरू से ही एक ही हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि करप्शन जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। 0% टॉलरेंस हमारी सरकार का हमेशा दावा करती है, और उसी पर ही खरी उतर के मैं कहूँगी कि हमारी विजिलेंस टीम ने वहाँ जाँच की, और उसको वहाँ पर उनको जो भी रेड हैंडेड पकड़ा या जैसे भी पकड़ा, जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ निगम के अंदर बिल्कुल भी करप्शन ना हो, और जो भी हुआ ये गलत था। और बाकी कमिश्नर का क्या था या और अधिकारियों का क्या था, इस चीज़ में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई नॉलेज नहीं है। अभी शहर के सुधार के लिए अवनीत क्या कर रही है, क्योंकि आधा समय तो आपका निकल ही गया, ऑलमोस्ट आधा समय रह गया, तो इसमें कुछ शहर को दिखेगा कि शहर को कोई मेयर मिली? देखिए, जो शहर का मैं कहूँगी कि जो शीशा है वो है सफाई। अगर हमारा शहर साफ़ हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सोल्ड आउट है। कोई भी गली, मैं कहूँगी 99% जो है गलियाँ बनी हुई हैं, हर जगह नालियाँ बनी हुई हैं। जहाँ जहाँ मैंने खुद देखा, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि गली नहीं बनी हुई, नाली नहीं बनी हुई। और जो सीवरेज का कनेक्शन रह गया था, वो भी हमारे सरकार में महिपाल ढांडे जी के आशीर्वाद से वो सीवरेज का काम भी जो है शुरू हो चुका है। पानी की पाइपलाइंस अलग से दब रही हैं, ट्यूबवेल अलग से लग रहे हैं। तो काम की कहीं कमी नहीं है, हर जगह डेवलपमेंट वर्क्स जो है पूरी तरीके से हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर ध्यान देना है तो वो है सफाई को। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पानीपत की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर का जो कूड़ा है उसको जो है JBM की जो ट्रॉली आती है उसमें डालिए। संडे को वो लोग नहीं आते तो संडे को वो कूड़ा जो है प्लॉट्स में मत फेंके, उसको अपने पास रखें। अगले दिन जो है अगर ट्रॉली आती है तो उसके अंदर जो है वो कूड़ा डालें। और कहीं ना कहीं मुझे पब्लिक की सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर 50% हमारा निगम काम करता है तो 50% मुझे पब्लिक की हेल्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कार्यकाल में अभी तक कितने संतुष्ट हैं? अभी मतलब कुछ सोचा था अभी मैंने ये काम करना है? सेटिस्फेक्शन लेवल तो मैं कहूँगी कि मुझे अभी तक नहीं है। जब तक एक इंसान को सेटिस्फेक्शन लेवल मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए, जब तक और अच्छा ना हो जाए। जब एक बंदा संतुष्ट हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। तो मैं काम करना बंद नहीं कर सकती। और मेरा एक मतलब मेरे को एक पूरी अंदर से मेरा ड्रीम है कि पानीपत को हम और अच्छा बनाएं और खूबसूरत बनाएं। तो अभी मैं क्या कह सकती हूँ कि सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा अभी बिल्कुल नहीं है। मैं अपने इसको जो मेरा हार्डवर्क है मैं इसको जारी रखना चाहती हूँ। लाइटों का काम फिर से शुरू हो गया, आपकी कमिश्नर के साथ ट्यूनिंग है इस मामले को लेकर? जी, लाइट्स का भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जहाँ पर अभी जो लाइट्स का काम पीछे से थोड़ा सा वीक हो गया था, लेकिन अभी 5-7 दिन के अंदर लाइट्स जो हैं हर वार्ड के अंदर लगनी शुरू हो जाएंगी। कमिश्नर साहब के साथ रोज़ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, विधायक जी के साथ भी हमने मीटिंग की थी, MP साहब के साथ भी मीटिंग की थी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो SC हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है कि क्या दिक्कत आ रही थी लाइट्स लगवाने में। तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। 5-7 दिन के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो धन्यवाद आपका कार्यक्रम शुरू हो गया। छोटा सा इंट्रो किया क्योंकि कार्यक्रम इनका चल रहा है। सांसद संजय भाटिया भी प्रोग्राम में पहुंच गए, तो खुलकर बात अभी मुद्दों पर नहीं हो सकी। जो पब्लिक के सवाल हमारे पास आते हैं कि इस मुद्दे को लेकर मेयर से बात होनी चाहिए, शहर के विधायकों से बात होनी चाहिए, कभी फुर्सत मिली तो फिर इन मुद्दों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आपको लगता है कि मेयर सच बोल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जो है वो जरूर रखें। अगर झूठ भी बोल रही हैं, उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखें ताकि मेयर तक ये बात पहुँच सके। और हो सकता है कि कुछ काम ऐसे छूट गए हों जिसे आप करवाना चाहते हैं, तो उस कमेंट के जरिए मेयर की जो नज़र है उस कमेंट पर पड़े और आपके वार्ड का विकास हो सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर AC 100 वर्षों से विश्वसनीय। AC ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर AC 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर AC 100% कॉपर कॉइल। कैरियर AC चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा कदमों पे है।
यस पाए